नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021, 50 साल बाद बदले शिक्षा विभाग के नियम। एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ नियम हैं जो वर्तमान कांग्रेस ने परिवर्तन किए हैं। करीबन 50 साल बाद में इन नियमों में परिवर्तन हुआ है। आज के लगभग 50 साल पहले 1970 और 1971 में जो नियम थे, राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 और राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971, ये लगभग 50 साल पुराने थे। इनका संशोधन करते हुए, इनमें बहुत अच्छा परिवर्तन करते हुए, कई प्रकार से परिवर्तन करते हुए 2021 में इनको मॉडिफाई करके, इनमें संशोधन करके जो नियम बना दिए, उन दोनों नियमों को जोड़ के राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 बनाया गया। और ये क्वेश्चन एक तरीके से वैसे भी बढ़िया बनता है, आपके किसी एग्जाम में भी काम आएगा। ये पॉइंट याद रखना आपको। राजस्थान शैक्षिक राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021, पहले कौन सा चलता था? 1970 और 1971। जो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम है 1970 वाला और अधीनस्थ वाला है 1971। ये याद रखनी ये बात। अब देखो इनमें क्या क्या विशेष परिवर्तन हुआ है और क्या वर्तमान स्थिति में किसको क्या फ़ायदा मिलेगा, किसके नुकसान होगा, इससे संबंधित बातें यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं अपन। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब जॉब में लग जाओगे, जब आप लेक्चरर बन जाओगे, जब आप सेकंड ग्रेड टीचर बन जाओगे, जब आप थर्ड ग्रेड टीचर बन जाओगे, उस समय आपके फ़ायदेमंद रहेंगी। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी लगे हुए हैं, उनके साथ साथ में, या जो आगे लगने वाले हैं, जिनको आगे जॉब मिलने वाली है, जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के भी काम में आने वाली हैं, उनके लिए भी जानना जरूरी होता है। पहला देखो पॉइंट क्या है। अतिरिक्त निदेशक तथा संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नति के लिए पहले क्या होता था? 1 साल का अनुभव आवश्यक होता था, लेकिन अब कुल अनुभव कर दिया 4 साल का। कहने का मतलब 3 साल का अनुभव और चाहिए, टोटल 4 साल का अनुभव होगा तभी आप अतिरिक्त निदेशक संयुक्त निदेशन के पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? पहले जो जिला शिक्षा अधिकारी बनता था तो 50% पद होते थे जिला शिक्षा अधिकारी के, वो किससे भरे जाते थे? सीधी भर्ती से। और 50% पद थे वो पदोन्नति से भरे जाते थे। अब इसमें परिवर्तन कर दिया, पूर्णतः परिवर्तन कर दिया कि पूरे के पूरे 100% पद हैं, 100% पद हैं, वो किससे भरे जाएंगे? पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे, सीधी भर्ती से पद नहीं भरे जाएंगे। यहाँ पर विलोपन करके 100% पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया। तीसरा पॉइंट देखें, जिस पर बहुत काफ़ी डिमांड चल रही थी, काफ़ी मांग हो रही थी इसकी, और इसको यहाँ पर लागू कर दिया गया है। प्रधानाचार्य तथा समकक्ष पदों हेतु व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक से पदोन्नति के अनुपात को 80:20 किया गया है। पहले क्या होता था? 67% व्याख्याता हैं, वो किस में पदोन्नत होते थे? प्रधानाचार्य में। और 33% प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य बनते थे। तो इसकी संख्या में जो अनुपात है उसको थोड़ा परिवर्तन करते हुए अब 67 की बजाय 80%, क्योंकि व्याख्याताओं की संख्या ज़्यादा है, प्रधानाध्यापक की संख्या कम है, इसलिए 80% व्याख्याता होंगे वो प्रधानाचार्य पर पदोन्नत हो जाएंगे, और 20% प्रधानाध्यापक हैं वो प्रधानाचार्य पर पदोन्नत होंगे। ये अनुपात चेंज कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण तो पॉइंट ये है। आगे देखो, आपको अगर प्रधानाध्यापक बनना है तो उस पद की योग्यता यूजी से बढ़ाकर पीजी कर दी। पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे स्कूलों के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम किया हुआ ही क्या बन जाता था? प्रधानाध्यापक बन जाता था, हेडमास्टर बन जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हेडमास्टर बनने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम पीजी होना जरूरी है। तो एजुकेशन लाइन में थोड़ा सा सुधार मिलेगा इससे। ये वाला पॉइंट एक है। आगे देखो, व्याख्याता की सीधी भर्ती। व्याख्याता बनेंगे, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की जो वैकेंसी आएगी उसमें वही एलिजिबल होगा इस पॉइंट के अनुसार, तो कि जिसके स्नातक में वो विषय है जो उसके अधिस्नातक में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। कहने का मतलब बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम में सिमिलर सब्जेक्ट होंगे तो ये आप क्या बन सकते हैं? व्याख्याता बन सकते हैं।
बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को आता है कि बीएससी किया हुआ कोई बालक है, विद्यार्थी बीएससी कर रखा है और उसके बाद में उसने जस्ती है कि मैं तो एमएससी कर लूँ, एमए कर लूँ ज्योग्राफी से, फिर मैं उसके जस्ती है कि मैं तो एमए कर लूँ हिस्ट्री से। तो ऐसा कोई बालक है जो एमए किसी सब्जेक्ट से है, फिर बीएससी में दूसरा सब्जेक्ट है, या फिर बीए में 3 सब्जेक्ट अलग हैं और एमए किसी अलग सब्जेक्ट से कर लिया, इस बिंदु की माने तो ये नियम ऐसा कहता है कि अब केवल वही व्याख्याता की भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे जिनके स्नातक और परास्नातक अधिस्नातक के अंदर समान सब्जेक्ट होंगे, समान विषय होंगे। इसी प्रकार से नियम पदोन्नति में है। अगर आपको ऊपर देखो पदोन्नति वाला है, प्रधानाचार्य समकक्ष में पदोन्नति चाहिए, तो पदोन्नति के लिए जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप पदोन्नति भी तभी मिल सकेगी आपको जब आपके ग्रेजुएशन में और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में समान विषय होंगे, तभी आप पदोन्नति के लायक हो सकते हैं, वरना आप क्या नहीं मिलेगी, आपको पदोन्नति नहीं मिलेगी। ये वाली बात यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर बताई गई है। अब ये नियम आए हैं, अब इनमें कितना क्या परिवर्तन होता है या फिर ये लागू होते हैं, ये सब वाली बातें आगे भविष्य पर निर्भर करती हैं। आगे देखो, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद को एन कैडर किया गया है, 254 पद। ये अभी विशेष बात अपने लिए आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट लास्ट वाला बनता है यहाँ पर मुख्य, प्रतियोगी परीक्षाओं के चयन हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान किया गया है। मतलब कई न्यूज़पेपर में पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ रही थी कि वो 5% नंबर वाला जिसके 8 नंबर हैं वो लेक्चर बन गया, -8 वाला लेक्चर बन गया, या फिर सेकंड ग्रेड में लग गया, थर्ड ग्रेड में लग गया। तो उन सब प्रावधानों में परिवर्तन करते हुए क्या कर दिया कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, नियमानुसार इसमें छूट होगी, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको किसी भर्ती में 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक चाहिए। मतलब 40% से नीचे वाले को तो आप शामिल ही नहीं करेंगे, इससे ऊपर जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे उनके आधार पर फिर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, उनके आधार पर फिर आकलन होगा। ये अलग अलग थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा इसमें नियमानुसार, पर मुख्यतः ये बिंदु है। अब इसमें 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण जानने वाली हैं आपके लिए वो ये हैं। एक तो ये वाला पॉइंट है जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये वाला लास्ट वाला, इस पर ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में देखें तो ये व्याख्याता है ना, सीधी भर्ती वाला, और फिर आपके प्रधानाध्यापक वाला, और ये 3 पॉइंट, और ये 4 पॉइंट हैं वो थोड़े से इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मतलब स्नातक में जो विषय होगा वही आपके अधिस्नातक में होगा। स्नातक में अक्सर 3 विषय होते हैं और तीनों विषयों में से किसी एक विषय से आपने अगर एमएससी, एमए, एमकॉम किया है तो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं लेक्चरर बनने के लिए, वरना इस नियम के अनुसार तो आप एलिजिबल नहीं है। वर्तमान में तो यही जो है लगता दिख रहा है। इस तरह से कोई समस्या है, पॉइंटों में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोशिश करी जाएगी समस्या का समाधान करने की। धन्यवाद।